हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होती है, इनके बारे में मतलब डेफिनेशंस वगैरह क्या होती है, ये सब आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ के आए हो। तो फिर भी कोई बात नहीं, अपन फिर से एक बार इनको देख लेते हैं कि अपने पास पॉलिनोमियल क्या होती है। बेसिक इंट्रो कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है। तो देखते हैं, पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अपने पास टर्म्स क्या होती है। ठीक है। तो टर्म्स क्या होती है बच्चों, टर्म्स होती है अपने पास क्या, कि मान लो टर्म्स हो सकती है कोई वेरिएबल हो जाए। और सबसे पहले कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए। वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है, जैसे वेरिएबल की बात करूं मैं, तो वेरिएबल क्या होते हैं अपने पास ऐसे नंबर्स या ऐसी चीज जिनकी वैल्यू क्या हो, चेंज होती रहे, मतलब कोई फिक्स वैल्यू अपने पास क्या हो, कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो इनकी। ठीक है। वो क्या होगी, वेरिएबल। ठीक है। और कांस्टेंट किसको बोलेंगे, मतलब वेरिएबल तो क्या होंगे जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे, और कांस्टेंट किसको बोलेंगे जिनकी वैल्यू अपने को क्या हो, ऑलरेडी पता हो, या वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, उनको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट आपको पता है, तो अपन बात कर आते हैं किस पर, टर्म्स पर। टर्म्स क्या होती है, वो कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है। और या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। इन सबको क्या बोलेंगे अपन, टर्म्स बोलेंगे। ठीक है। जैसे मैं मान लूं कोई वेरिएबल है एक्स, वेरिएबल को ऐसे तो लिख सकते हैं, अल्फा स्मॉल अल्फाबेटिक जो लेटर्स होते हैं उनमें तो लिखते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस। ठीक। इन सब में किसी के भी रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो मान लो मैं वेरिएबल लू एक्स, इसको मैं क्या बोलूंगा, टर्म्स। ठीक है। मैंने क्या बोला, टर्म्स क्या होती है, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो एक्स लिया, ये कोई टर्म है। 3x लिया मैंने, ये भी कोई टर्म है। ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, टर्म्स। ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि ये जो टर्म्स आ रही है, ये अलग अलग टर्म्स आ रही है, एक्स 3x 2x, इन सब का मैं कलेक्शन कर लूं, इन सबको क्या कर लूं, कलेक्ट कर लूं, और सबको क्या कर लूं, एक जगह करो। जब अपन इनको एक जगह करेंगे तो मान लो अपन क्या कर रहे हैं, ये पहले क्या था, x था, 2x प्लस कोई कांस्टेंट ले लो ओनली 3, मैंने साइन लगा दिया प्लस प्लस करके, इनको सबको क्या कर लिया अपन ने, एक जगह कर लिया, कलेक्शन कलेक्शन ऑफ टर्म्स। इन सबको यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स कुछ भी बोल सकते हैं। तो इन सबको कलेक्ट करने के बाद जो बन रहा है अपने पास, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इन सबको क्या बोल सकते हैं अपन, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है। टर्म्स पढ़ी अपन ने, वेरिएबल पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा, अब किस पर बात आ रही है अपने पास, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप देखेंगे कि ये जो भी अपने पास एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है, जो भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, उनमें अपन देखेंगे ये जो वेरिएबल आ रहा है ना, वेरिएबल ये तो हो गए कांस्टेंट। जितने भी वेरिएबल सारे, कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जितने भी वेरिएबल्स अपने पास, कितने वेरिएबल्स कितने भी आ सकते हैं इसमें। ठीक है। उन वेरिएबल्स की पावर्स देखेंगे, उन वेरिएबल्स की पावर्स क्या होनी चाहिए, होल नंबर। वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो क्या होगी, एक पॉलिनोमियल। ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, बात समझ में आई, किसको बोलेंगे, ऐसा एलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, ओनली होल नंबर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पावर्स अपने पास क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। पावर्स को हम क्या नहीं लिख सकते, नेगेटिव नहीं लिख सकते। पावर्स को अपन कैसे नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पावर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और होल नंबर पता है, वही होल नंबर क्या होते हैं, 0 2 1 2, कहां तक जा रहे हैं, इंफिनिटी तक। ठीक है। 0 टू इंफिनिटी, वो क्या होंगे, होल नंबर होंगे। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। पॉलिनोमियल क्या होती है अपन ने फिर से देख लिया। वैसे आप क्लास 9 में पढ़ के आए हो, और वैसे मैंने अभी क्लास 9 का रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है, उसमें भी हम मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशंस वगैरह क्या होती है वो सब बताया। ठीक है। अब बात आती है कि पॉलिनोमियल को अपन लिखते कैसे हैं। हम बात करें अपन जनरल फॉर्म होती क्या है पॉलिनोमियल की, तो उस पर आते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को जनरली कैसे लिखते हैं अपन, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म तो होती है ना किसी भी चीज की, किसी भी चीज का स्टैंडर्ड तो होता है ना अपने पास। तो अपन देखते हैं पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़े थे अपन ने, टर्म्स के बेस पे और डिग्री के बेस पे। टर्म्स के बेस पे देखें तो अपन क्या 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 बोला था मैंने, मोनोमियल,
बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल। मोनो मतलब नाम ही क्या, मोनो का मीनिंग क्या होता है, अकेला। मतलब पॉलिनोमियल क्या होगी, अकेला, मतलब एक ही टर्म आएगी। बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब कपल। कपल्स में क्या होते हैं, दो लोग होते हैं, तो उसमें क्या होगी, टर्म्स क्या आ जाएगी, दो आ जाएगी। जैसे मान लो अपन ले, तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये क्या होती है, पोलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म होती है, इसको बोल सकते हैं आप स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और डिग्री के टर्म्स के बेस पे देखें तो ये कौन सी पोलिनोमियल हो गई, बताओ, 1 और 2, 2 टर्म्स आ रही है तो क्या हो गई, बाइनोमियल, ठीक है। और डिग्री के बेस पे देखें तो डिग्री क्या होती है, पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, कुछ नहीं होती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पोलिनोमियल्स में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है। तो वेरिएबल बताओ यहाँ पर ओनली ये है एक्स, ये वेरिएबल। ए और बी को क्या ले रहे हैं अपन, एज ए कॉन्स्टेंट। ए एंड बी क्या आ रहा है अपने पास, एज ए कॉन्स्टेंट आ रहा है। और वेरिएबल क्या है, एक्स। तो इस एक्स की पावर देखो क्या आ रही है, 1 आ रही है क्या। तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, ये पोलिनोमियल है। और पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है बच्चों अपने पास, 1 आ रही है ना। तो 1 आ रही है तो इसकी डिग्री बताओ क्या होगी, पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 1 हो गई क्या। अब डिग्री 1 आ रही है तो उस पोलिनोमियल को अपन क्या बोल रहे थे, लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 आ जाए तो उसको बोल रहे थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और 3 आ जाए तो क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या अपने पास पोलिनोमियल को लिखने का सिंबल है। यहाँ पोलिनोमियल को अपन डिनोट कर सकते हैं, जहां भी आपको ऐसा दिख जाए, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई, पी ऑफ टी, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पी का मीनिंग है अपने पास यहाँ पर पोलिनोमियल। और ये जो ब्रैकेट में आ रहा है एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में जो एक्स आ रहा है उसको बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगी, पोलिनोमियल। पी का मीनिंग पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। और पी ऑफ वाई का मीनिंग क्या होगा, पोलिनोमियल इन वेरिएबल वाई, पोलिनोमियल इन वेरिएबल टी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर अपन ने पढ़ा था क्या क्लास 9 में कि जीरोज क्या होते हैं, ठीक है, पोलिनोमियल्स के जीरोज। तो बात आती है जीरोज पर, तो जीरोज होते क्या है, जीरोज किसको बोलेंगे, पोलिनोमियल का जीरोज किसको बोलेंगे, कि ऐसा कोई नंबर, ठीक है, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू, जैसे मान लो पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस क्या रहा अपने पास, ये आ गया 2, ठीक है। अब अपने को इस पोलिनोमियल का देखना है कि जीरोज क्या होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जीरोज उसको बोलेंगे कि इस एक्स की ऐसी वैल्यू जो इस पोलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो। और जीरोज का मीनिंग ही होता है कि पोलिनोमियल को चुप कराना। अपन क्या करा दे, इस जब दोनों इसकी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो जाएगी, तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसका मुंह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करें कि एक्स की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू यहां पर रखूं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सिंपल अपने को पता चल रहा है कि 2x माइनस 2, अगर x की जगह यहाँ पर 1 आ जाए, 2x का मीनिंग क्या है, 2 इंटू एक्स, ये क्या मतलब, ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ठीक है। तो मैं रखूं इस पुट, क्या रख रहे हैं अपन, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ x की वैल्यू यहाँ भी रखेंगे, तो क्या होगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, x की जगह पुट कर दो 1 माइनस 2, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, तो इसको लिख देंगे अपन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर इस पोलिनोमियल का अपने पास पूछ ले कि जीरोज क्या होगा, तो बताओ x की जगह क्या पुट किया अपन ने, 1 किया क्या। तो ये 1 ही इस पोलिनोमियल का क्या हो गया, जीरो। इस 1 को क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल का जीरोज, ठीक है। अब आते हैं अपन क्लास 10th पर। क्लास 10th में क्या है आपके पास, क्लास 10th में आपके पास ऐसा है कि जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, उसमें दे रखा है ग्राफ्स, ठीक है। उसमें आपसे कोई भी ग्राफ दे देगा, ठीक है, और ग्राफ से पूछेगा कि ये कोई पोलिनोमियल है जिसको अपन ने किसकी फॉर्म में लिखा है, ग्राफ की फॉर्म में। अब इस ग्राफ से आप बताओ कि इस पोलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे, ठीक है। तो उससे अपन ग्राफ को देख के अपने को पता लगाना कि इस पोलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे। तो उसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि ग्राफ में जो ग्राफ है यही होता है अपने पास, 2D में क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब भी ग्राफ दे दे तो अपने को उसमें जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा आपसे कि कितने इसके जीरोज होंगे पोलिनोमियल के। पोलिनोमियल हमेशा ऐसी लिखी होगी पी ऑफ एक्स की फॉर्म में, इस पोलिनोमियल के जीरोज बताओ। तो ग्राफ से जिन पॉइंट्स पर, मतलब जितने एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट करेगा उतने ही इस पोलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोज। बात समझ में आई, एक बार फिर से सुन लो।
मतलब ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस जो लाइन होती है अपने पास, ठीक है, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट करेगा, या कट कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, टच कर सकता है, तो जितने पॉइंट्स पर कट करेगा, जितने पॉइंट्स पर टच करेगा, वो ही उसके क्या है, उतने ही क्या होंगे, इस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे अपने पास। जैसे मान लो मैं ये कोई ग्राफ लूं, ये कोई ग्राफ लिया, ठीक है, अब बताओ कितने इस पोलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या, कर रहा है क्या, बताओ, नहीं कर रहा ना, तो इस पोलिनोमियल्स के क्या होंगे अपने पास, नो जीरोज, इस पोलिनोमियल का कोई जीरोज नहीं होगा। जैसे मान लो ऐसी कोई ग्राफ आ जाए आपके पास, ऐसे आ जाए, ये कोई ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है एंड ये एक्स एक्सिस है। अब बताओ इस पोलिनोमियल्स के जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं आपको, कितने जीरोज होंगे बताओ। तो उसको कैसे देख सकते हैं अपन, एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है, यहां पर कर रहा है और यहां पर कर रहा है, कितने पॉइंट पे कट हुआ, 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है ना, तो इस पोलिनोमियल के जीरोज कितने हुए अपने पास, इस पोलिनोमियल्स के जीरोज हो जाएंगे अपने पास 3, कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आई, तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 में आपको यही दे रखा है कि पोलिनोमियल्स के जीरोज बताओ, मतलब नंबर्स ऑफ जीरोज, या फिर अपन पोलिनोमियल्स को देख के भी बता सकते हैं कि इस पोलिनोमियल में, ये तो ग्राफ से हो गया, बाकी कैसे पता करोगे, जैसे मान लो ये कोई लीनियर पोलिनोमियल है, तो इसको बोलेंगे अपन लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री डिग्री कितनी आ रही है पोलिनोमियल की, डिग्री फाइंड करना आता है ना, अभी मैंने बताया कि पोलिनोमियल्स के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट हाईएस्ट पावर का मीनिंग मतलब सबसे ज्यादा जो पावर आ रही है उसी को क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स की डिग्री। तो इसकी डिग्री 1 आ रही है तो उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल है तो इसके जीरोज कितने होंगे बताओ, मतलब एक्स की जितनी पावर होगी उतने क्या होंगे इसके जीरोज, एक्स की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो लीनियर पोलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, ओनली 1 जीरोज हो सकते हैं इसके। ऐसे मान लो मैं लू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले अपने पास अपन, तो उसमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म में होगी, कॉड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो ए बी सी है, ए और बी है और सी, इनको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स। जैसे मान लो ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट क्या होते हैं मैंने क्लास 9 में बताया है, और आप क्लास 9 में पढ़ के भी आए हो, इससे जस्ट पिछले वाली जो क्लास डाली है ना मैंने, उसमें बता रखा है मैंने कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं अपने पास, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, तो अपन देखेंगे इसके साथ कौन चिपका हुआ, मान लो ए चिपका हुआ है ना, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये एक क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बोलेंगे, ए, और कोफिशिएंट ऑफ देखना है मेरे को क्या, एक्स का देखना है, तो एक्स के साथ कौन आ रहा है बताओ, बी आ रहा है क्या, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, बी, और सी क्या हो गया अपने पास, सी को बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो क्लास 10th की जो अपने पास चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल, उसमें अपन सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की जीरोज फाइंड करना सीखेंगे, और उन जो जीरोज होते हैं पोलिनोमियल्स के जीरोज और कोफिशिएंट, ये हो गए कोफिशिएंट और जीरोज मैंने अभी बताया, और जीरोज फाइंड करना अपन अब सीखेंगे, ठीक है। तो जीरोज एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है वो भी अपन सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अब मैंने बताया ना ये कोफिशिएंट होते हैं, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बताओ हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितने होंगे बताओ, हमेशा कितने होंगे, 2, या तो 2 होंगे, या फिर क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है, या फिर हो ही ना, ये भी हो सकते हैं इसके, ठीक है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें अपन, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है, मैंने बताया था हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 3 होगी, क्यूबिक पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो 3 का मीनिंग्स क्या होगा अपने पास, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसमें, 3 होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब आते हैं अपन एक्सरसाइज 2.1 के, जो आपको एक ही क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी जो बुक है ना क्लास 10th की, उसमें एक ही क्वेश्चन दे रखा है, ग्राफ्स दे रखे हैं, उनसे आपको बताना है कि इसमें जीरोज कितने होंगे आप अपने पास, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्लास 10th का, 1 मिनट बुक देखनी पड़ेगी। क्लास 10th का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दे रखा है कि आपको
पी ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल दे रखी है ए एक्स प्लस बी की टाइप की, या फिर क्यूबिक जो भी है, क्वाड्रेटिक वगैरह हो सकती है। इसमें देखते हैं अपन, एक बार देख लेते हैं बुक का जो क्वेश्चन है क्या दे रखा है। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में आपको दे रखा है ये कोई ग्राफ अपने पास, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। इसको बोलेंगे एक्स डेस और इसको बोलेंगे वाई डेस। ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये इसको बोलेंगे अपन नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं इसका जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये दे रखा है ये ऐसे लाइन, ठीक है। अब बताओ, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इस पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे अपने पास, कितने होंगे बताओ नंबर ऑफ जीरोज। तो इसको देखेंगे अपन, एक मिनट। नंबर ऑफ जीरोज देखना है तो मैंने क्या बोला था कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट करेंगे या जितने पॉइंट्स पर टच करेगा, मतलब छुएगा, तो जितने पॉइंट्स पर टच करेगा या कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो इस ग्राफ में देखो कहीं पर भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है क्या? आप बोलोगे सर नहीं कर रहा। तो अब जब अपने पास ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं कर रहा तो इस पोलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे? तो अपन क्या लिख देंगे, दिस पोलिनोमियल हैज नो जीरोज। तो क्या वो क्या होंगे इसके? नो जीरोज, मतलब इसके पास कोई जीरोज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, ऐसा कोई ग्राफ दे रखा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये अपने को पता है। ये एक्स डैश लेंगे और इसको वाई डैश, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये ओरिजिन को अपन डिनोट करें ओ से, ठीक है। ये कोई ग्राफ दे रखा है ऐसा करके, ऐसे कोई ग्राफ है, ऐसे जा रहा, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे अपने पास? यहां पर कट कर रहा है किसको? वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? ओनली 1 पॉइंट पर। तो इसका जीरोज क्या होंगे? ओनली 1 जीरोज, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे? ओनली 1 जीरोज, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते अपन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला ग्राफ दे रखा है, ऐसा कोई ग्राफ है आपके पास, ये कोई ग्राफ है, ऐसे कट कर रहा है। अब यहाँ पर ये भी एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अपने पास। यहाँ पर एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पर कट कर रहा है बताओ? 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है क्या? 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो इसके पास कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज, ठीक है। जीरोज कितने होंगे? 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं। इसको समझना है, लिखना नहीं है, ठीक है। जब भी ग्राफ से आप पूछे, ऐसा एमसीक्यू में आता है, क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, तो अपन इसको क्या करेंगे, जब भी ग्राफ से पूछे तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो इसको जीरोज होंगे, अगर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो जीरोज क्या होंगे? नो जीरोज, उसके कोई जीरोज नहीं होंगे अपने पास, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है, यूं जा रहा है और यूं जा रहा है, ठीक है। अब अपन इसमें देखें, ठीक है, देखो ये एक्स एक्सिस है क्या, ये भी एक्स एक्सिस, ये पूरी लाइन क्या है अपने पास? एक्स एक्सिस। जीरो के जो ओरिजिन है अपने पास, ओरिजिन के इस साइड में क्या आएगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के इस साइड में क्या आएगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर देखो कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है? 1 2 3 एंड 4। कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को ग्राफ? 4 पॉइंट्स पर। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बताओ? पोलिनोमियल है, इसके जीरोज कितने होंगे? क्या हो गए? 4, ठीक है। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर एक्सरसाइज अपने पास खत्म, फिनिश, ठीक है। तो ये कोई ग्राफ दे रखा है, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं अपन, यहां से इसको हटा देंगे और देखेंगे क्या होगा। ये कोई ग्राफ दे रखा है, अब ये तो पता है ना, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो इसमें ग्राफ दे रखा है आपको ऐसे, ये कोई ग्राफ है, ठीक है। इसको ऐसे कट नहीं कर रहा, ओनली टच करके जा रहा है ऐसे, ऐसे टच किया, फिर वापस से टच कर रहा है ऐसे ऐसे, और फिर चला गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ग्राफ को एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है? पूरा का क्या कर रहा है? कट कर रहा है, कट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1 पॉइंट तो ये हो गया, और यहाँ पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है क्या बताओ? आप बोलोगे सर कट तो नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? ओनली टच कर रहा है।
टच भी मैंने क्या बोला था, कट या तो कट करे या टच करे, कट करेगा तो भी क्या होगा और टच करेगा तो भी क्या होगा, उसके जीरोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स और यहाँ पर भी टच कर रहा है, तो कितने हो गए। अब बताओ इस ग्राफ में जो भी पोलिनोमियल दे रखा है, पोलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, इसमें कितने पॉइंट्स होंगे, मतलब जीरोज कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोज की बात करें अपन तो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे बताओ, 3 हो जाएंगे क्या, बात समझ में आई। तो आज अपन ने देखा पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और जो एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें एक ही क्वेश्चन दे रखा था, ग्राफ दे रखा था, ग्राफ से देख के आपको बताना था कि इसके कितने जीरोज होंगे। और वो अपन ने देखा क्या कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट करेगा उतने उसके क्या होंगे, इस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे, ठीक है। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपने पास, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, मतलब जो पोलिनोमियल दे रखा अपने पास उसमें कोफिशिएंट आ रहे हैं और जीरो, जो भी जीरोज देखा ना आपने जीरोज, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, उसी के बेस पे अगली एक्सरसाइज आपके पास 2.2, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 फिनिश, ठीक है। तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।